हेलो एवरीवन। आज की क्लास में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। आगे जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, कलम इत्यादि। संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा कितने प्रकार का होता है। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। संज्ञा 5 प्रकार के होता है। संज्ञा 5 प्रकार के होता है। जातिवाचक संज्ञा पहला हो गया जातिवाचक संज्ञा। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा हो गया समूह जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते। जैसे में राम, पटना, कलम इत्यादि। संज्ञा 5 प्रकार के होता है। संज्ञा 5 प्रकार के होता है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। बारीकी से पांचों के समझेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जहां पूरे जाति का बोध हो जाता है। जैसे में गाय, तो गाय कहेंगे तो गाय कहने पर पूरे गाय के समाज का बोध हो जाता है। जैसे में गाय कई प्रकार का होता है। साहिवाल गाय, जर्सी गाय, देहाती गाय। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जहां पूरे जाति का बोध होता है। जहां पूरे जाति का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जहां पूरे जाति का बोध होता है तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, शहर कहेंगे, शहर में शहर कहते हैं तो पूरे शहर का बोध होता है। जैसे में पटना शहर है, गया शहर है, दरभंगा शहर है, नवादा शहर है,
जैसे में शहर, शहर जातिवाचक संज्ञा है, शहर। पक्षी, पक्षी में अलग अलग तरह के पक्षी होता है, जैसे तो पक्षी भी जातिवाचक संज्ञा है, पक्षी इत्यादि। नदियों, नदी कहेंगे तो भी जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। आप पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जहां किसी खास व्यक्ति का बोध होता है वही उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, जहां किसी खास व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां किसी खास व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, राम कहेंगे तो किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। जैसे में बोलेंगे पटना, तो पटना किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, सॉरी, पटना किसी खास शहर का बोध हो रहा है, या पटना किसी खास राज्य का बोध हो रहा है। जैसे राम पटना गंगा इत्यादि। अब समूहवाचक संज्ञा कहते हैं किसे कहते हैं। जहां पूरे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां पूरे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां पूरे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, मेला में पूरा समूह का बोध होता है। जैसे पंचायत भवन के बैठक में तो पूरा समूह का बोध होता है। जैसे बाराती हो गया, ये सब पूरे समूह का बोध होता है, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मेला, भीड़, भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है। पंचायत में बैठक ये सब आता है समूहवाचक संज्ञा में, इत्यादि। आप पढ़ेंगे द्रवाचक संज्ञा। जहां किसी चीज को नापा या तौला जाता है उसे द्रवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां नापा और तौला जाता है, नापा या तौला जाता है तो उसे द्रवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां नापा तौला जाता है या बोध होता, नापा तौला तौलने का बोध होता है उसे द्रवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना को तौला जाता है, सोना, चांदी, तेल इत्यादि। आप पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। जहां किसी वस्तु किसी चीज का होने का भाव होता है, अनुभव किया जाता है,
जहां किसी वस्तु या व्यक्ति का होने का अनुभव किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जहां किसी चीज का होने 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 का अनुभव हो जहां किसी चीज का होने का अनुभव होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, मिठापा, मिठापा, जवान, सच्चाई, आसार इत्यादि। आज पढ़े सभी का रिवीजन करेंगे फिर से। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, नाम को संज्ञा कहते हैं। जो जिस वस्तु या व्यक्ति का या स्थान को नाम हो उस संज्ञा कहलाता है। जैसे में गंगा, यमुना, सरस्वती, राम, सीता, राम, पटना, भारत इत्यादि। अब पढ़ेंगे संज्ञा 5 प्रकार का होता है। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। संज्ञा कितने प्रकार का होता है? तो संज्ञा 5 प्रकार का होता है। पहला जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहां एक को पुकारते हैं पूरे जाति का बोध होता है तो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जहां पूरे जाति का बोध हो जाए, एक नाम लेंगे पूरे जाति का बोध हो जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे में गाय, तो गाय का पूरा अलग अलग जाति होता है, सबका गाय कहते हैं तो पूरे गाय का समाज का बोध होता है। जैसे में शहर, शहर कहते हैं तो पूरे शहर का बोध हो जाता है तो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहां किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, राम कहते तो किसी एक का खास का बोध हो रहा है। पटना, पटना किसी खास नाम है। गंगा नदी किसी खास नाम है इत्यादि। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहां पूरे समूह का बोध होता है। जैसे मेला, तो मेला में पूरे समूह मेला बोलेंगे तो मेला में पूरे समूह का बोध हो जाता है। जैसे में पंचायत भवन का बैठक, वो पंचायत भवन में जितने व्यक्ति बैठे होते हैं उससे पूरे का बोध होता है। तो ये इस सब समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नापा या तौलने का बोध होता है। नापा या तौलने, जैसे में किसी वस्तु को नापते हैं कि इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना मोटा है, तो नापने और तौलने का बोध होता है। जैसे में कोई सामान नहीं है, बताएं कि 1 kg वजन है, 2 kg वजन है, 20 kg वजन है, 30 kg वजन है, नापने तौलने का बोध होता है तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे में अभी के डेट में नापा तौलने का काम हो रहा है, सोना चांदी ज्यादा बिक्री हो रहा है, काहे कि पता ही होगा आप लोग के काय बिकती है। भाववाचक संज्ञा किससे कहते हैं? जहां किसी वस्तु का होने का अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है, समझ गए? पता चल, जहां किसी वस्तु के होने का अनुभव किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कभी कल देखते होंगे कि कोई व्यक्ति सेंट मार के घूमित रहता है तो अनुभव कर लेते हैं कि उस बच्चा या जमा कोई व्यक्ति है जो सेंट मार ले अपने में, तो जानते हैं, तो हम अनुभव कर लेते हैं कि वो सेंट मार के घूम रहा है। तो अनुभव करना ही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे में किसी पर चोरी का इल्जाम का अनुभव कर लेते हैं, सब भाववाचक संज्ञा कहलाता है।
किसी चीज के बारे में अनुभव करना ही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मिठापा, मिठापा का अनुभव कर लेते हैं तो यही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। खटापा, खटापा का भी अनुभव कर देता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। असहाय, असहाय भी भाववाचक संज्ञा है, इत्यादि। आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।